तो करते हैं जी सेशन को स्टार्ट। आज का हमारा सेशन रहेगा एक्सेल के अंदर स्टॉक मैनेजमेंट का, जिसमें हम सीखेंगे। जैसे मैंने आपको परचेज का बताया है, सेल्स का बताया है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। देन उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं एक्सेल शीट पे। तो यहाँ पे आपने एक्सेल शीट कर ली है ओपन। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिजाइन बना देंगे। ठीक है, तो डिजाइन कैसे बनाना है, पहले उसके लिए आप यहाँ पे आओगे। फिफ्थ और सिक्स वाला जो हमारा कॉलम एंड रो रहेगा, उसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हम करने वाले हैं मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, और उसके साथ साथ हम दूसरे वाले कॉलम को भी, कॉलम है उसको भी हम मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। और इस वाले कॉलम में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर। ठीक है, ठीक है, और इस वाले में लिख देंगे हम आइटम। उसके बाद अब इस वाले कॉलम में क्या लिखोगे, क्वांटिटी, रेट। ठीक है, और यहाँ पे लिख लोगे आप अमाउंट। ठीक है, आज मैंने आपको बताया जैसे पहले ही कि आज हम प्रॉफिट और लॉस का करेंगे। तो प्रॉफिट और लॉस में हमें क्या चाहिए होता है, रेट एंड अमाउंट। ठीक है, उसके बाद इन तीनों कॉलम्स को आप यहाँ से क्या कर लोगे, मर्ज कर लोगे, मर्ज एंड सेंटर। और इसके अंदर आप लिख लोगे परचेज। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट थ्री कॉलम को करोगे मर्ज एंड सेंटर, और इसके अंदर क्या लिख लोगे आप, सेल्स। ऐसे ही नेक्स्ट दो कॉलम्स को करोगे मर्ज एंड सेंटर, तो इसमें क्या लिखोगे आप, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे इसको कर दोगे मर्ज एंड सेंटर। देन इसमें आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर दोगे, इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर दोगे आप, इसकी भी आप सेंटर कर दोगे, और इसकी भी आप सेंटर कर दोगे। ठीक है, और ऊपर से पहले वाले दो कॉलम जो है इनको क्या करोगे आप, मर्ज एंड सेंटर कर लोगे। तो यहाँ पे आप नाम डाल दोगे। ठीक है, इस वाले को भी क्या करोगे आप, मर्ज एंड सेंटर कर दोगे। ठीक है, अब इसमें क्या लिखोगे आप, स्टॉक मैनेजमेंट। क्या लिखोगे, स्टॉक मैनेजमेंट। या यहाँ पे क्या करोगे आप, इसमें इस वाले में इसको कर लोगे सिलेक्ट। ठीक है, कॉपी कर लोगे, बैक कर दोगे इसको, और यहाँ पे इसको क्या करोगे, मर्ज एंड सेंटर कर दोगे, और इसमें आप क्या कर दोगे, उसको पेस्ट कर दोगे। ठीक है, जो हमने कॉपी किया था। ठीक है, और इस वाले में आप क्या डाल दोगे, एड्रेस डाल दोगे, जो भी आपकी कंपनी होगी, शॉप होगी। ठीक है, उसका एड्रेस डाल दोगे। जैसे मैं यहाँ पे अपना एड्रेस डाल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ सेंटर, इसको भी कर लेता हूँ सेंटर, और स्टॉक मैनेजमेंट को भी कर लेता हूँ सेंटर। और पूरे को एक बार हम क्या करेंगे, अब यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से मैं यहाँ 10 एंट्री करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया।
देन इस पे ऑल बॉर्डर जो है वो अप्लाई कर दिया। ठीक है। अब आप इन वाले में जो इस वाले में जो है सबसे पहले कलर फिल कर दोगे। कलर से आपका ना अच्छा दिखता है ये। ठीक है। साइज बढ़ाना है इनका तो बढ़ा सकते हो। ठीक है। बोल्ड कर दो, इसको भी बोल्ड कर दो। स्टॉक मैनेजमेंट का भी साइज बढ़ा के इसको भी हल्का सा आप बोल्ड कर दो। ठीक है। उसके बाद ये सीरियल नंबर और इस पूरे को एक बार जो है आप क्या करोगे, सिलेक्ट कर लोगे और इसमें भी कलर फिल कर दोगे। ठीक है, ताकि ये आपको अलग दिखेगा तो। ठीक है। अब इस वाले में हम क्या करने वाले हैं, सेम क्वांटिटी, रेट, और यहाँ पे क्या डालने वाले हैं, अमाउंट। ठीक है। और सेम इसमें हम क्या डालने वाले हैं, क्वांटिटी, और इसमें डालने वाले हैं हम अमाउंट। अब आप इसको एक बार सिलेक्ट कर लोगे सारे को, इसका जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा कर दोगे। ठीक है। और बोल्ड कर दोगे। और इसमें जहाँ Graças a Deus não é assim. और इसमें जहां जहां पे भी आपको लगता है स्पेस बढ़ानी है तो आप इसकी स्पेस यहाँ से क्या कर लोगे, बढ़ा लोगे। सिंगल बाय सिंगल कर सकते हो, सबकी एक साथ बढ़ानी है वो भी कर सकते हो। ठीक है। ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस है, ऐसे कर दोगे पूरी शीट जो आपको। सीरियल नंबर डाल दोगे यहाँ से, जैसे हम नॉर्मली सीरियल नंबर इसके अंदर फॉर्मूले से करते हैं। ठीक है। इज इक्वल टू, उसको सिलेक्ट किया, वन कर दिया, एंटर, और इसको अब यहाँ से कर दोगे आप ट्रैक। ठीक है। फिर आइटम्स, अब आपके पास आइटम्स क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आइटम्स डाल देते हैं। जैसे हमारे पास है कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, टीएफटी, सीपीयू, एसएसडी, एचएसडी, रैम, और यहाँ पे डाल दोगे आप प्रिंट। ठीक है। उसके बाद कॉलम को आप सेट कर लोगे यहाँ पे। अब क्वांटिटी है। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, जैसे मैंने ले लिए 20 कंप्यूटर। ठीक है, ऐसे मैंने 200 कीबोर्ड ले लिए, 250 माउस ले लिए, 30 मॉनिटर ले लिए, 20 टीएफटी ले लिए, 15 सीपीयू, 50 एसएसडी, 30 एचएसडी। ठीक है। 50 रैम, और 10 प्रिंट। ठीक है। यहाँ पे डालोगे इनका रेट आप। अब नॉर्मली आप एक कंप्यूटर देखोगे, कंप्लीट कंप्यूटर, तो कम से कम 20,000 पे। ठीक है। कितने का मिलेगा वो आपको, 20,000 पे। ऐसे ही कीबोर्ड 200 आपने ले लिए तो 250 रुपये के हिसाब से रख लो। मोस 200, 200 के हिसाब से आपको मिल गया। मॉनिटर 4,000, टीएफटी 3,500, सीपीयू नॉर्मली 12,000, एसएसडी 2,000, एचएसडी यहाँ पे 1,500 लेके चलो, रैम 1,000, और प्रिंटर कम से कम आपको 12,000। ठीक है। यहाँ तक हमारा ये हो गया। ठीक है। अब हम इस पे करने वाले हैं, इसका अमाउंट निकालने वाले हैं। तो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू रेट इंटू क्वांटिटी, एंटर कर देंगे, ये आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है। अब सेल्स में है कि हमने कितना सेल किया। अगर मैंने 20 कंप्यूटर लिए तो मैंने उसमें से कितने कर दिए सेल, यार। ठीक है। और किस रेट से किए हैं, अगर मेरे को 20,000 आया है तो मैंने कितने का कर दिया, वो 23,000 के हिसाब से करोगे। ठीक है। और सेम फॉर्मूला आप क्या करोगे, यहाँ पे भी लगाओगे, इज इक्वल टू रेट इंटू क्वांटिटी कर लोगे। ठीक है, इंटू कर दोगे। ठीक है, इज इक्वल टू रेट इंटू क्वांटिटी करोगे, एंटर कर दोगे, तो ये मैंने क्या कर दिया है, इसका सेल किया। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ क्वांटिटी। ठीक है।
परचेज में हमें पता है कि हमने इतने के कंप्यूटर जो है वो परचेज किए। सेल्स में भी हमें पता चल गया हमने इतने कंप्यूटर जो है वो क्या किए हैं, सेल किए हैं। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक में देखेंगे हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, कि हमारा जो स्टॉक है वो कितना है। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू, अब जो हमने परचेज किया था यहाँ पे क्वांटिटी, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको माइनस कर देंगे जो हमने सेल किया है, यहाँ पे एंटर कर देंगे तो हमारे पास अभी कितने हैं, 9। इसी तरह यहाँ अब अमाउंट हमने देखना है। ठीक है, जैसे हमने उसका अमाउंट देखा कि हमने कितने के ले लिए, वो 4 लाख के ले लिए। ठीक है, उसमें से हमने कितने बेचे हैं, 2,53,000 के। अब हमने देखना है जो हमारे पास कंप्यूटर हैं, ठीक है, वो कितने हैं। अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 4 लाख का ले रहे हैं, ठीक है, उसमें से हम 2,53 का कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला बेस ही हमें एक ही में हमें फॉर्मूला लगाना है। देन उसके बाद सारे का सारा जो है नीचे वो क्या आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है, अब हम क्लोजिंग में क्या करने वाले हैं, इज इक्वल टू जो हमारी क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्वांटिटी है, इसको हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं, जो हमने क्या किया था यहाँ पे परचेज में, जिस रेट का हमें मिला था उससे हम कर देंगे और एंटर कर देंगे तो हमारे पास कितना है। इसको आप ड्रैग डाउन बाद में भी कर सकते हो, पहले भी। उसके बाद देखेंगे हम हमारे पास प्रॉफिट और लॉस क्या है। अगर लॉस होगा तो ऑटोमेटिकली माइनस में जाएगा, अगर प्रॉफिट होगा वो नॉर्मली आपको जो है शो करेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, इज इक्वल टू, ठीक है। अब हमारा जो क्लोजिंग है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, पहले हम उसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हमने कर दिया प्लस। प्लस कौन सा किया हमने, जो हमने सेल कर दी। ठीक है, अब सेल यहाँ पे मैंने क्या किया है, सेल अमाउंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने वहां पे क्या सिलेक्ट किया, प्रॉफिट में क्लोजिंग स्टॉक का जो मेरे पास अमाउंट किया, और सेल जो मैंने किया है उसको प्लस कर लेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे हम जो हमने परचेज किया, देन उसके बाद एंटर कर लेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है, 33। ठीक है, समझ आया। अब आप इसको जो है फॉर्मूलों को यहाँ से क्या कर सकते हो, इनको बाद में भी कर सकते हो ड्रैग डाउन ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सेल में खाली क्वांटिटी करनी है। ठीक है, जैसे हमने ये 100 सेल्स कर दिए हैं, ठीक है, 150 सेल कर दिए हैं, ऐसे ही हमने 20 मॉनिटर सेल कर दिए हैं, 15 TFT सेल कर दिए हैं, ठीक है, 10 CPU सेल कर दिए हैं, ठीक है, ऐसे 45 SSD, 20 HDD सेल कर दिए हैं, 32 रैम्स कर दिए हैं, और 6 प्रिंटर कर दिए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंगल एक फॉर्मूला जैसे मैंने लगाया इसको ड्रैग डाउन कर दोगे ऐसे, इस वाले को कर दोगे आप ऐसे, इसमें फॉर्मूला लगा है इसको भी आप कर दोगे ऐसे, ठीक है, इसको भी कर दोगे ऐसे, और इसको भी यहाँ से आप ऐसे ड्रैग डाउन कर दोगे। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, एक फॉर्मूला लगाया, हर एक परचेज में एक फॉर्मूला, सेल में एक फॉर्मूला, क्लोज एंड स्टॉक में एक फॉर्मूला, प्रॉफिट एंड लॉस में एक फॉर्मूला। तो यहाँ पे मेरे पास क्या शो हो गया, सारा का सारा जितना भी मेरे पास डाटा था। अब एक बार आप इसको सिलेक्ट कर लोगे अच्छा दिखाने के लिए, उसके बाद आप क्या करने वाले हो, इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर दोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो क्वांटिटी है ये हमें पीसेस में शो करनी है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ जर्नल पे चला जाता हूँ, मोर नंबर्स पे। ठीक है, यहाँ कस्टम मिलेगा, जहाँ पे जर्नल लिखा हुआ है यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पीसेस दिखाने के लिए जैसे मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ, ठीक है, स्पेस दे दिया, डबल कोड्स, PCS, फिर से डबल कोट्स, एंटर कर दिया। तो ये देखो, अब आप इसको क्या करोगे, कॉपी फॉर्मेट कर लोगे, और यहाँ से आप किस में दिखाओगे, ये क्वांटिटी में यही दिखा दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे करोगे और इस वाली क्वांटिटी में भी इसको
फॉर्मेट पे ऐड करके जो है इस वाली क्वांटिटी में भी इसको ऐसे कर दोगे। ठीक है। देखो आपका यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा जब आप फॉर्मेट कॉपी करते हो ना, इसका ये मतलब है जो आपने फॉर्मेट उस पर लगाया है वही कॉपी होगा, जो आपने फॉर्मूला लगाया है वो कॉपी नहीं होगा। तो ये हमने क्या बता दिया, क्वांटिटी में जैसे हमने पीसेस लगाने हैं। अब देखो जो ये रेट होता है हमारा, इसमें हम क्या करते हैं, कभी कभार रुपीज का सिंबल पीछे लगाते हैं, जो हमारी वैल्यू होगी उसके पीछे हमने र का सिंबल लगा दिया या RS का सिंबल लगा दिया। या हम इसको क्या कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। आप कंट्रोल 1 की भी इसमें यूज करोगे। यहाँ कस्टम पे चला जाओगे, ठीक है, यहाँ जहाँ पे जर्नल लिखा हुआ है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, यहाँ पे हम डालने वाले हैं पहले हैश, फिर देने वाले हैं स्पेस, ठीक है, फिर हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर RS लिख लेंगे, एंटर कर देंगे। ये देखो ये इसके सामने आ गया। कॉपी फॉर्मेट कर लोगे इसको, ये आप यहाँ अमाउंट में भी दे दोगे, ठीक है। इसको कॉपी फॉर्मेट कर लोगे यहाँ से आप इस वाले रेट पे भी दे दोगे, ठीक है। यहाँ से इसको, ठीक है, तो इसको आप R और S छोटा और उसके बाद आगे डॉट भी दे सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ इसको। मैंने क्या किया, कंट्रोल 1 कर दिया, यहाँ पे कस्टम में चला गया, RS कर दिया है, ठीक है। RS कर रहा हूँ मैं छोटा और आगे दे रहा हूँ मैं एक, ठीक है, क्या दे रहा हूँ, डॉट, और उसके बाद यहाँ से मैं फिर से डबल कोट्स और एंटर कर रहा हूँ, ये दोस्तों आ गया। इसको आप कॉपी फॉर्मेट कर लोगे, इस पे लगा लोगे, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी फॉर्मेट कर लोगे, तो एक साथ भी कर सकते हो, अलग अलग करना है वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से कॉपी फॉर्मेट कर लोगे, इस वाले अमाउंट पे दे दोगे आप, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी फॉर्मेट कर लोगे, यहाँ पे दे दोगे, और यहाँ से कॉपी फॉर्मेट कर लोगे इसको, तो यहाँ पे दे दोगे, ठीक है। आप चाहो तो इसको पीछे भी रख सकते हो। अब जो आप यहाँ से ये एक हमारे से यहाँ पे कर देंगे नो बॉर्डर, ठीक है। एक बार पूरे को सिलेक्ट कर देंगे और इस पे हम क्या करने वाले हैं, ऑल बॉर्डर, ठीक है। आ गया। उसके बाद आप इसको अलग अलग उसमें भी शो कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया यहाँ तक जो हमारा परचेज के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इसमें शो कर देता हूँ। उसके बाद आप सेल्स वाले को इतना सा सिलेक्ट कर लोगे और इसमें आप कोई दूसरा कलर दे दोगे, और ये हमारा जो है इस पे ले लोगे आप, तो इस पे आप कोई दूसरा कलर दे दोगे, ठीक है। और यहाँ से आप प्रॉफिट एंड लॉस का ले लोगे, तो इसमें आप कोई यहाँ पे दूसरा कलर दे दोगे, ठीक है। जो कि आपके हिसाब से यहाँ पे आपको सही लगता है वो कलर आप जो है इसमें ऐसे एड ऑन कर दोगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्टॉक मैनेजमेंट। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे 2-3 सेशन करवाए हैं, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट करवाए हैं, बट है किस पे, सारे स्टॉक मैनेजमेंट पे ही है, ठीक है। इसके अंदर भी कलर फिल कर लोगे आप, और इसके अंदर भी, ठीक है। देखो जब हम कलर का यूज करते हैं ना, तो इसका ना बहुत अच्छा बन के आ जाता है डिजाइन इसका जो है। अब देखो पूरा डिजाइन लग रहा है, ठीक है। तो एक बार पूरे को आप सिलेक्ट कर लोगे और इस पे आप क्या करोगे, थिक बॉर्डर, ठीक है। ये देखो बाहर से थिक बॉर्डर, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सही में कोई फार्मर बना है, ठीक है। तो फॉर्मूले इसके बिल्कुल इजी है, कोई भी टफ फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो आप इसको जो है इजिली बना सकते हो, ठीक है। तो कल मैंने एक सेशन किया था